हाय एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स CSR नेट जून 2017 में आए गए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ फेज ट्रांजिशन प्रोसेस इज ऑलवेज आइसोथर्मल, आइसोएंट्रोपिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। तो किस टाइप की प्रोसेस रहती है फेज ट्रांजिशन में, यानी फिजिकल स्टेट चेंज होगी आपके सिस्टम की। लाइक वो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, और आपका सॉलिड से सीधा गैस बन सकता है। मतलब किसी भी टाइप का ट्रांजिशन वहाँ पे हो सकता है, या फिर इनका रिवर्स ट्रांजिशन भी हो सकते हैं। इस तरीके से आप रिवर्सिबल वे में दिखा दीजिए। अभी जो मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड से लिक्विड वाले केस को ही बात करके चलता हूँ। तो सॉलिड से जो लिक्विड में जाऊँगा मैं, तो आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो लिक्विड में जाएंगे तो वॉल्यूम पक्का ही इंक्रीज होगी, लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। सेम लिक्विड टू गैस में जाएंगे तो गैस की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो यानी इन प्रोसेस से हमें एक तो पता लग रहा है कि वॉल्यूम में तो चेंज आता ही है, वॉल्यूम तो चेंज होती ही है। चाहे कोई भी फेज ट्रांजिशन की बात कर लो, वॉल्यूम चेंज होगा। तो प्रोसेस आपकी आइसोकोरिक नहीं हो सकती, आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं हो सकती। आइसोकोरिक कौन सी है? सो दिस इज आइसोकोरिक, दिस इज आइसोकोरिक। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सरासर गलत है। बात करता हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ की, दोनों आइसोथर्मल है। हाँ, आइसोथर्मल तो होंगे ही, क्योंकि हम बात किया करते हैं अगर मान लीजिए हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। या तो उस सिस्टम का टेम्परेचर रेज हो, या फिर उसमें फेज ट्रांजिशन आए, और एक टाइम पे एक ही चेंज आता है। तो जब फेज ट्रांजिशन की बात हो रही है तो यहाँ पे यानी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जितनी भी हीट एनर्जी यूटिलाइज करेगा आपका सिस्टम, वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होंगी, ना कि टेम्परेचर को रेज करने में। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम रहेगा, आइसोथर्मल होंगी दोनों की दोनों। तो पहला और फोर्थ दोनों में आइसोथर्मल है। बात आती है पहले में आइसो एंट्रोपिक बोला है कि एंट्रोपी भी सेम रहेगी। आपको पता होगा कि एंट्रोपी वॉल्यूम के साथ ही चलती है। कहीं पे वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, बिकॉज सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो गैस की आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो गैस का एंट्रोपी भी ज़्यादा होता है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडम वे में होते हैं। तो यानी एंट्रोपी भी चेंज होगी पक्का ही जब फिजिकल स्टेट चेंज होती है मॉलिक्यूल की। तो हम बात करने वाले हैं कि आइसो एंट्रोपिक भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर। तो सही आंसर बनेगा डी, फोर्थ। आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। तो ये आप देख सकते हैं, यहां से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट चलता हूं। one component system with the associated phase diagram is not possible। किसी वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करी है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा। यहाँ पे इसमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व आपके पास है। एक चीज देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग क्या है कि इस पॉइंट पे ये चारों फेज, फेज नंबर लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा को एग्जिस्ट करते हैं। ऑल फेज गोइंग टू को एग्जिस्ट एट दिस सिंगल पॉइंट। ठीक है ना, चारों फेज एक जगह पे आपके कोइंसाइड कर रहे हैं, या फिर क्या बोलेंगे, एक ही पॉइंट के ऊपर वो मिल रहे हैं आपके सेमिल्टेनियसली। लेकिन जब भी कोई वन कंपोनेंट सिस्टम होता है तब ऐसे चार फेज एक जगह पे आपके कभी भी कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम फोर फेज नेवर मीट एट अ सिंगल पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए हम जाएंगे। ये ओ बी, ओ सी, ओ डी कैन नॉट ऑल को एग्जिस्ट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यही आपका राइट ऑप्शन होगा, बाकी गलत रहेंगे। इसमें आपको सिंपल जो आपके फॉर्मूले होते हैं, लाइक फेज और आप कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है, तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट चलेंगे। CSR नेट जून 2017 में ही आया था ये भी।
द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इंजन टू ट्रांसफर 5 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 100 केल्विन टू एट 300 केल्विन। सबसे पहले देखिए आपका जो सिस्टम है वो हीट ट्रांसफर कर रहा है कहां से, 100 से 300 की तरफ। तो सिस्टम कोई हीट इंजन नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हीट ट्रांसफर होती है आपकी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहां पे लोअर से हायर की तरफ जा रही है, मींस इट इज अ रेफ्रिजरेटर। ये क्या है, इट्स अ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की हमें बात करनी है, यहां पे आपका जो बात होगा वो रेफ्रिजरेटर का होने वाला है। रेफ्रिजरेटर में आप जो एफिशिएंसी की बात करते हैं, ईटा एफिशिएंसी, वो क्या रहती है, दैट इज टीसी ओवर टीएच माइनस टीसी। सी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, एच हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये एफिशिएंसी होती है। अब ये 300 है, कोल्ड बॉडी का जो है वो 100 बोल दो, कंपेरेटिवली ये आपका हॉट हो गया 300 माइनस का। इसको आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बोला करते हैं, ये भी वही है, कुछ अलग नहीं होता है। तो इट्स 100 बाय 200 देखेंगे तो दैट इज 1/2। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकल के आई है दैट इज 1/2। फिर बोला कि 5 जूल हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वर्क कितना होगा, वर्क मिनिमम वर्क। तो एफिशिएंसी को आप लिख सकते हैं, देखिए हम लिखा करते हैं आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। देखिए आउटपुट तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा काम है कि मान लीजिए सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर से हीट को बाहर निकालना है। मान लीजिए बाहर सराउंडिंग है, ये सिस्टम मैंने बनाया, दैट इज सिस्टम, ये बाहर सराउंडिंग है। तो आपको देखना है कि जो सिस्टम है, सिस्टम का और सराउंडिंग के बीच में कंपेयर करिए तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा सराउंडिंग के मुकाबले। जैसे घरों में फ्रिज होते हैं तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम होता है, बाहर आपका ज़्यादा होता है। स्टिल फ्रिज क्या वर्क करता है, अंदर कम टेम्परेचर से बाहर की तरफ ही हीट को निकालता है। तो वही इसमें होने वाला है। तो आउटपुट तो क्या है कि उसको लोअर टेम्परेचर रीजन से हीट को बाहर निकालना है, यानी सिस्टम के अंदर से हीट को बाहर निकालना है, यानी क्यूसी आएगा यहां पे, क्यूसी। इनपुट क्या है, जो हम इनपुट हम दे रहे हैं यहां पे, हम कोई वर्क करेंगे ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो होगा नहीं, अपने आप से नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क यहां पे करना पड़ेगा। और वो कितना रहने वाला है वर्क, वो हमें निकालना है डब्ल्यू, वो डब्ल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए ये आपका एफिशिएंसी का आएगा, एक और फॉर्मूला एक यहाँ से हमने निकाला था। आप इस फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। दैट इज क्यूसी तो बोला 5 जूल है, तो 5 डिवाइड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2। सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 जूल, तो 10 जूल आ जाएगा। देख लीजिए दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, 10 जूल यहाँ पे बनेगी। अब ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करते हैं लोग, देखिए वो यही समझ नहीं पाते हैं कि इज इट रेफ्रिजरेटर और इज इट अ हीट इंजन। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर हीट का ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर की तरफ हो रहा है तो वो रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलता हूं। The fugacity of real gas is less than that of the pressure of an ideal gas at the same temperature only when जहां पे TB है बॉयल्स टेम्परेचर। फिगेसिटी आपने पढ़ा होगा, देखिए अभी जैसे आपका प्रेशर है वैसे ही प्रेशर वाली टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल गैसेस के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी गई, दैट इज फिगेसिटी। प्रेशर का काम ही करती है रियल गैस के लिए, क्योंकि रियल गैसेस के केस में जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली आइडियल के बराबर तो नहीं होगा, कुछ डेविएशन आएगा, तो उसको एक नया नाम दे दिया फिगेसिटी का। और ये प्रपोजनल तो होती है प्रेशर के ही, प्रेशर से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है। अब इसने बोला है कुछ कुछ बातें यहाँ पे पूछी है कि फिगेसिटी कम होगी प्रेशर से, ऐसा कब, बोल रहा है कि F लेस देन P है, ऐसा कब पॉसिबल होगा उसके बारे में बोल रहा है। देखिए आपने कर्व भी बनाए होंगे इस टाइप के, तो आप देखा करते थे इस तरीके का कर्व हम बनाते थे। इस टाइप के दो कर्व बनते थे, एक आइडियल के लिए बनाते थे और ये एक कर्व आपका आता था रियल गैस के लिए। तो
इनमें आपको देखने को म्यू वर्सेस पी कर्व आपके होते थे। इनमें क्या देखने को मिलता था आपको, डेविएशन देखने को मिलता था जो आपका रियल गैस है उस केसेस में। तो डेविएशन के रीजन दो थे। यहाँ पे जो रियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, जबकि हम इन केस ऑफ आइडियल गैस सारे फोर्सेस को नगलेक्ट करके चलते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी डिफरेंट टाइप के फोर्सेस यहाँ पे हैं तो वो फोर्सेस की वजह से ही चेंजेस आएगा। अब होता क्या है, जब आपका ये प्रेशर कम होता है एट लोअर प्रेशर रीजन, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, और जिसकी वजह से जो फिगेसिटी है वो कम रहता है प्रेशर से। एफ इज लेस देन पी बोला है तो ये लो प्रेशर के ऊपर होगा क्योंकि वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, एंड इन दैट केस जो फिगेसिटी है वो कम रहेगा किससे, प्रेशर से। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया और भी लेना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्केयर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आपका वंडरवाल गैस इक्वेशन है, और पी वी इज इक्वल टू आर टी आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें इस P को और इसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे दिस P इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पे ये जो P वाली टर्म है उसके प्लस में कुछ है P प्लस समथिंग, यहाँ पे नॉर्मल P है, यहाँ P प्लस समथिंग है। यानी हमें क्लियरली समझ में आएगा कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी ये वाली टर्म बहुत ज्यादा होगी तब ये जो प्रेशर रहेगा वो ऑलरेडी कम होने वाला है। हम बोल देंगे कि लो प्रेशर के ऊपर ऐसा होगा, और वहां पे जो टेम्परेचर रहेगा आपके सिस्टम का वो बॉयल्स टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ये बॉयल्स टेम्परेचर क्या चीज है, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपकी जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल की तरह बिहेव करती हैं, आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आंसर बनेगा सेकेंड। ये 2-3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन जो कि जून 2017 में आए थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।